से। यहाँ की कहानी जो है, इस चैप्टर को तो हम शुरू से पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन इसका जो पूरा तरह से वीडियो हम नहीं बना रहे, जहाँ मन तहाँ से बना रहे हैं, लेकिन कोशिश करेंगे टोटल एक बार अच्छे से इसको क्या किया जाएगा, रिकवर किया जाएगा। जैसे यहाँ से हम कहानी जो पढ़ने जा रहे हैं, अम्ल और भस्म की कुछ हम क्या जानेंगे कि शक्ति। शक्ति का मतलब होते हैं पावर, अम्ल की पावर और भस्म की पावर। अम्ल में आप लोग को मालूम है कि यदि अम्ल को हम जल में घुलाते हैं तो उससे हमारे हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं, सबको मालूम है। यदि हम अभी भी आप लोग को पहले भी बताएं कि अभी तक अम्ल का कोई किसी भी प्रकार की परिभाषा नहीं दिया गया है। अम्ल की जो परिभाषा अभी तक जो प्रेजेंट टाइम में भी है वो अम्ल के गुण पर, जैसे अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, तो ये भी बोल सकते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। एक शॉर्टकट उसका क्या हो गया, ये परिभाषा हो गया। और हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अम्ल जो है जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, मुक्त करते हैं, ये भी बताए थे। तो देखिए, लोह खनिज के साथ भी यदि अभिक्रिया कराइएगा, धातु के साथ भी यदि हम अम्ल को क्या कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो उससे भी हमारे क्या करता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है, नहीं निकलता है। कोई कोई ऐसे अम्ल हैं जो ज्यादातर वो मतलब पानी के जल के साथ घुल करके वो जो है ना H आयन की मात्राएं सबसे ज्यादा दे देते हैं। H आयन का मतलब हाइड्रोजन आयन की मात्रा क्या दे देते हैं, सबसे ज्यादा देते हैं। कुछ ऐसे अम्ल होते हैं जो हाइड्रोजन आयन के साथ घुलित होता है लेकिन H+ आयन वो क्या करते हैं, नहीं देते हैं। देखिए, मेरा कहने का मतलब है, जैसे H2SO4 का नाम सुने आप लोग ना, वो कौन सा अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाम सुने हैं ना, जो बैटरी के क्या चीज में पाया जाता है, पानी में। अब वह बैटरी के पानी, जैसे हमारे पानी क्या होते हैं, हमारे घरेलू पानी होते हैं, सेम देखने में लगेगा, बैटरी के पानी दोनों एक ही तरह कलर रहते हैं, ठीक है। तो अब जानते हैं हमारे पेट में भी अम्ल पाया जाता है, HCl अम्ल है। हम लोग जानते हैं नींबू में भी क्या पाए जाते हैं, अम्ल पाया जाता है। आप जानते हैं संतरा में भी क्या पाए जाते हैं, अम्ल। क्योंकि अम्ल का दो चीज में मात्र मतलब बोला है कि अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे। संतरा भी खाइएगा तो क्या लगेगा, संटे खट्टे, उसमें भी हमारे क्या पाया जाएगा, अम्ल नहीं पाया जाएगा। किसमें, आम, हाँ, वो भी स्वाद में खट्टे और उसमें भी हमारे क्या पाए जाते हैं। तो वह एक उस अम्ल को जो है ना, वह आम का क्या बनाया जाता है, अचार बनाया जाता है, क्योंकि खट्टे पन्ने निकली। तो अम्ल और भस्म की क्या बताएंगे, पावर, शक्ति क्या होते हैं, अम्ल की शक्ति क्या है और भस्म की शक्ति क्या है। देखिए, वे अम्ल जो जल में घुलकर हाइड्रोजन प्लस आयन देता है, वह अम्ल जो जल में घुल गया और हाइड्रोजन आयन दे दिया, तो उसे हम लोग कहते हैं परवल अम्ल कहते हैं। याद रखिएगा, परवल अम्ल। अम्ल दो देखिए, मतलब अम्ल का भी परिभाषा और भस्म का परिभाषा ध्यान से देखिए। हम जानते हैं कि यदि अम्ल की परिभाषा, अम्ल का यदि हम जानेंगे पावर, तो पावर दो भाग में, एक परवल एक दुर्बल। परवल कौन होगा, जो अम्ल जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परवल अम्ल कहते हैं। जैसे विद्यार्थी, ये हमारे कौन सा अम्ल है, HCl, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। क्या नाम इसका है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। तो HCl जो है, ये जल में घुलाइएगा तो ये भी क्या देगा, हाइड्रोजन आयन देता है। ये क्या देता है, हाइड्रोजन आयन। ये आपका कौन सा अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल। इसको भी आप जल में घोलाइएगा तो जल में घोल करके ये भी हाइड्रोजन आयन देता है। यदि आप हाइड्रोजन आयन देता है, यदि आप H2SO4 जो कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, जो हम बैटरी के पानी में पाए जाते हैं, यदि इसको भी आप मिला दीजिएगा क्या चीज में, जल में मिला दीजिएगा, तो ये भी हमारे हाइड्रोजन आयन देने का काम करता है। तो HCl, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, इस तीनों अम्ल को हम लोग कौन सा भी अम्ल कह सकते हैं, तो ये हमारे कौन सा अम्ल है, परवल अम्ल है। परवल अम्ल क्या है, परवल अम्ल क्या है, वे अम्ल जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देता है, उसे हम लोग परवल अम्ल कहते हैं। परवल अम्ल यही सब हमारे आते हैं, ठीक है। अब देखिए, वे अम्ल जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन नहीं देता, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल। तो कहते हैं वे अम्ल जो हमारे क्या करते हैं, विद्यार्थी कहने का मतलब है क्या, कि वह अम्ल जो जल में घुल करके हमारे हाइड्रोजन आयन
देखो हाइड्रोजन आयन देगा लेकिन ज्यादा नहीं, बहुत कम न्यूनतम मात्रा में देगा, तो उसे हम लोग कौन अम्ल कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे यहाँ पर H2CO3 और CH3 और COOH, इसका नाम क्या है हम भी आपको बता देते हैं, इसका नाम क्या यही बता देते हैं। देखिए H2CO3 को हम लोग कहते हैं कार्बोनिक अम्ल। क्या कहते हैं इसको? कार्बोनिक अम्ल। याद रखिए कार्बोनिक अम्ल कौन सा अम्ल है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि कार्बोनिक अम्ल जो है विद्यार्थी वह हमारे दुर्बल अम्ल है, क्योंकि यदि इस अम्ल को जल में घुलाते हैं तो जल में घुल करके ये हमारे कौन से आयन देने का काम करते हैं, तो ये हाइड्रोजन आयन देने का काम नहीं करते हैं, और ये हाइड्रोजन आयन देने का काम करते। CH3 COOH ये कौन सा अम्ल है, ये भी आप लोग को याद रखिए, यह एक प्रकार के हमारे एसिटिक अम्ल है। ये क्या है? हमारे एसिटिक अम्ल। पढ़ाए थे ना एसिटिक अम्ल के बारे में, बताए हैं एसिटिक अम्ल। ये भी हमारे जल में घुल करके क्या देता है? हाइड्रोजन आयन नहीं देता। तो देखो यदि हमारे अम्ल की शक्ति दो ही चीज पर निर्भर करते हैं, वह जल के विलयन के साथ। जो जल में घुल गया हाइड्रोजन आयन दे दिया तो आप उसे बोलेंगे प्रबल अम्ल। वह अम्ल जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन नहीं देता है आप उसे बोलेंगे दुर्बल अम्ल। याद रख सकते हैं। चलिए अब कहते हैं वे भस्म जो जल विलयन में आयनित होकर के काफी मात्रा में क्या देता है? हाइड्रा ऑक्साइड आयन देता है। मतलब वो भस्म सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है? भस्म। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है? भस्म। यदि हम बोले थे कि यदि भस्म को जल में घुलाते हैं तो वह एक चीज देता है, हाइड्रा ऑक्साइड आयन देता है। पढ़ा है ना। तो जो कम मात्रा में दे तो उसे हम लोग दुर्बल कहेंगे। जो ज्यादा मात्रा में हाइड्रोक्साइड OH माइनस जो ज्यादा मात्रा में प्रदान करेगा तो उसे आप लोग क्या बोलेंगे? प्रबल अम्ल कहेंगे, या आप उसे प्रबल क्षार भी कह सकते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों ऐसे हाइड्रोक्साइड हैं जो भस्म के जो जल के विलयन के साथ जो बनाएंगे उससे हाइड्रा ऑक्साइड आयन वो क्या करेगा? प्रदान करेगा। वे भस्म जो जल विलयन में आयनित होकर के कम मात्रा में हाइड्रा ऑक्साइड आयन दे, मतलब वो भस्म जो जल के विलयन में आयनित होकर के बहुत कम मात्रा में क्या देता है? हाइड्रा ऑक्साइड देता है, तो उसे हम लोग दुर्बल भस्म या उसे हम लोग दुर्बल क्षार कहते हैं। तो याद रखिएगा दुर्बल क्षार क्या होता है, नहीं होता है, ध्यान से। जैसे विद्यार्थी हम यहाँ पर लिखे हैं यह एक प्रकार के कौन सा क्षार है? तो दुर्बल क्षार है। NH4 और OH का जो सूत्र होता नाम होता है उसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम है अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? तो यह एक प्रकार के हमारे दुर्बल भस्म है। यह भी हमारे दुर्बल भस्म है, यह भी हमारे दुर्बल। Ca का मतलब होता है विद्यार्थी कैल्शियम। Ca का मतलब होता है कैल्शियम, तो इसको नाम पड़ता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम है Mg का मतलब मैग्नीशियम, तो इसका नाम पर यह हमारे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये टोटल हमारे जो आते हैं यह एक प्रकार के हमारे क्या है? दुर्बल भस्म है। क्या है? अब याद कैसे रखें? देखो सिंपल से बोलेंगे, हमको जाने अम्ल की शक्ति, हमको जानना भस्म की शक्ति। तो अम्ल की शक्ति क्या है? तो वे अम्ल जो जल विलयन के साथ हाइड्रोजन गैस जिसे हाइड्रोजन आयन देता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रबल अम्ल बोलेंगे। और वह अम्ल जो हमारे जल में घुलकर हाइड्रोजन है तो उसे क्या बोलेंगे? दुर्बल अम्ल। वे भस्म जो जल में घुल के हाइड्रा ऑक्साइड काफी मात्रा में देता है उसे क्या बोलेंगे? प्रबल भस्म। वह भस्म जो जल में घुल करके विलयन होकर के क्या देता है? हाइड्रा ऑक्साइड बहुत कम मात्रा में देता है उसे क्या बोलेंगे? दुर्बल भस्म कहते हैं, या उसको दुर्बल क्षार कहते हैं। देखो तो यहां से कहानी को समझिएगा।
ठीक है, यहां से कहानी क्या समझना है, वीडियो हो रहा है क्या हंसता है, चलिए। तो आपकी कहानी यहां से एक चीज ये समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आज हम समझाएंगे पीएच मान, और ये पीएच मान का मतलब होता है पेटेंट ऑफ हाइड्रोजन होता है। आपको मालूम है परवल अम्ल पढ़ाए थे और एक पढ़ाए थे दुर्बल अम्ल। परवल अम्ल का मतलब क्या होते हैं, वह अम्ल जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, परवल अम्ल कहते हैं। बताए थे ना। आज हम कहानी क्या सीखेंगे कि सर ये पीएच क्या है। पीएच को हम लोग कहते हैं पेटेंट ऑफ हाइड्रोजन। क्या कहते हैं इसको, पेटेंट ऑफ हाइड्रोजन। क्या है पेटेंट ऑफ हाइड्रोजन, क्या। देखिए हम लोग ये जाने कि कौन से परवल अम्ल है और कौन से हमारे दुर्बल अम्ल है, सिर्फ ये जाने। लेकिन हम लोग ये अभी तक नहीं जाने कि परवल अम्ल और दुर्बल अम्ल कितने हैं, ये हम नहीं जानते। तो परवल अम्ल दुर्बल अम्ल का कितना है ये पता लगाने के लिए हम लोग किसका मान प्रयोग करते हैं, पीएच का मान करते हैं। पीएच क्या है, तो कितने हमारे परवल अम्ल हैं और कितने हमारे दुर्बल अम्ल हैं, इसका हम लोग क्या करते हैं, पता लगाते हैं। समझ मेरी बात आ रहा है ना, कि परवल अम्ल कितने हैं और दुर्बल अम्ल कितने हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पीएच मान निकालना। विद्यार्थी इसका परिभाषा सबसे पहले इसको किसने दिया था, तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था सोरेसेन ने ये एक निकाला और बोला कि यही हमारे पीएच मान को दर्शाने का क्या करते हैं, काम करते हैं। समझो कैसे। तो पहले पीएच तथा हाइड्रोजन आयन के सांद्रण वो क्या क्या, एक स्केल का प्रयोग किया और स्केल में 1 से लेकर 14 तक वो गिनती के अनुसार क्या क्या लिख दिया। जैसे हम भी लिखे 1 2 3 ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक हम दे दिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, यदि उसने क्या बोला, उसने क्या किया, 6 से इधर हम जा रहे हैं तो अम्लता हमारे क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। यदि हमारे 7 से इधर जा रहे हैं, 8 के से आगे जा रहे हैं, तो वह हमारे क्षारीय में होते हैं, वह हमारे क्षारीय में होते हैं। और जो 7 में रह जाता वो हमारे क्या हो जाते हैं, उदासीन होते हैं। आप समझिए, जैसे तुमको बोलेगा ठीक है सोडियम क्या है, जैसे तुमको पूछा जाएगा कि ठीक है विद्यार्थी आप लोग एक पढ़े हैं क्या, अमाशय का नाम तो सुने हैं ना, अमाशय जिसको हम लोग कहते हैं हमारे पेट में जो है ना एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पढ़ाए थे ना, बोला हाँ नहीं पढ़ाए थे, इसका नाम क्या होता है, HCl। तो आपको सिखाते हैं HCl जो है H2SO4 है, वो जल विलयन के साथ क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। और हाइड्रोजन आयन दे दिया तो वो कौन सा अम्ल है, परवल अम्ल है। तो परवल अम्ल का आयन बताना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। सर जी इसका बताइए तो HCl का पीएच मान क्या होगा। अब देखो इसको बताने के लिए जो है इसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, समझे, समझ मेरी बात आया। यदि हम इधर जा रहे हैं तो अम्लता हमारे बढ़ेगा, इधर जाएंगे तो अम्लता नहीं क्षारीय हमारे होंगे, यदि हम इधर आएंगे तो उदासीन। इसको समझिए कि क्या है ये। हम यहाँ पर निकाले हैं जल का पीएच मान, जिसको हम कहते हैं 7 निकला है। तो मानो तो जल का पीएच मान 7 है, तो जल हमारे क्या है, उदासीन। जल क्या है, उदासीन। हाँ, यदि हमारे 8 9 10 11 12 15 आता 14 आता तो ये जल हमारे उदासीन, जल हमारे क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। हाँ, इधर होते तो हमारे ही क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। या हम इधर हमारे होते तो क्या होते हैं, अम्ल होते। समझे मेरी बात को, ठीक समझे थे। किसी विलयन का पीएच मान और उसमें उपस्थित का विद्यार्थी हाइड्रोजन आयन का पता लगाने के लिए लघु गणक का ऋणात्मक मान है। याद रखना बहुत अच्छे से, किसी भी चीज का हाइड्रोजन आयन पता करना तो वह हम किसका प्रयोग करते हैं, लघु गुणक का ऋणात्मक मान को क्या करते हैं, लेते हैं। अब देखो यहां लिखे हैं पीएच, अब ये लिखे हैं लॉग,
इसको क्या लिखते हैं, लॉग, और यहाँ लिखते हैं हाइड्रोजन आयन। लॉग को यहाँ हटा दिए, मतलब यहाँ माइनस को हटा दिए, तो वो हो गया 1/H+। ठीक है, अब हमको चलना है शुद्ध जल का। हमारे शुद्ध जल में जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वह 1 × 10⁻⁻⁻ का कितना होता है, 7 होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा, तो ये जानते हैं, ये क्या लिखे हैं, तो ये लिखे हैं, ये लॉग लिखे हैं, ये लिखे हैं। अब यहाँ पर देखिए LOG, तो में लॉग लगा दिए हैं। यहाँ पर क्या है, 1, यहाँ है हमारे कितना, ये है हाइड्रोजन आयन। आप जानते हैं कि जल में आपके हाइड्रोजन आयन कितना होते हैं, तो 1 × 10⁻7, यहाँ लिखे 1 × 10⁻7, मतलब माइनस का 10⁻7, और यहाँ पर लॉग, ये कट करके इसका मान कितना आ जाता है, 7। तो अब जाने कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होते हैं, 7 होते हैं। आप क्या जाने, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7। और ये बोलता है यदि किसी भी चीज का पीएच मान 7 आ जाता तो वो क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते। यदि वो बढ़ रहा है तो वो हमारे क्या होते हैं, क्षारीय की ओर बढ़ता है। यदि इधर जा रहा है तो वो क्या होते हैं, अम्लीय। मेरी बात समझे। तो पीएच क्या है, व्हाट इज पीएच? पीएच मतलब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच का कार्य क्या है, तो किसी भी अम्ल का हाइड्रोजन आयन की गिनती करना, हाइड्रोजन आयन को पता करना कि कितने, जैसे मानेंगे कि कितने उसमें हमारे हाइड्रोजन आयन का प्रदान करते हैं, कितने देने का काम करते हैं, तो उसी किसके अनुसार निकालते हैं, पीएच मान। समझे। तो ये हमारे रहे एक क्या निकालें, एक लॉग के अनुसार पीएच का क्या करते हैं, मान प्राप्त करते हैं। ठीक है, बताते हैं थोड़ा सा। अब हम जानेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में भी पीएच का मान का बहुत बड़ा एक महत्व आते हैं। जैसे हम लोग जानेंगे हमारे दैनिक जीवन में पीएच का मान क्या क्या आता है। तो हमारे दैनिक जीवन में पीएच मान का महत्व इधर आ रहा है, नहीं आता इधर आएगा ना, थोड़ा सा। ठीक है, तो यहां पर हम बता रहे हैं हमारे दैनिक जीवन में पीएच मान का महत्व, कि विद्यार्थी हमारे दैनिक जीवन में पीएच मान का महत्व क्या क्या आते हैं, क्या क्या चीज में आने का काम। जैसे हम लोग कहते हैं पाचन तंत्र में पीएच का मान, एक नंबर में हम बताएंगे क्या, पाचन तंत्र में पीएच का मान। आप जानते हैं कि आपके पेट में जो है एक अम्ल पाया जाता है जिसका नाम क्या है, HCl, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो भोजन को पचाने में हमारे बहुत बड़ा एक सहायक करते हैं। और कभी कभी यह हाइड्रोजन जैसे HCl की मान यदि बढ़ने लगता है तो बोले गैस हमारे क्या हो गए, एसिडिक हमें हो जाते हैं। हम ये पढ़ाए थे पहले भी। तो विद्यार्थी हमारे जानते हैं कि हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं जो भोजन को पचाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, इसमें हमारे कितने हाइड्रोजन आयन देने का काम करते हैं, तो याद रखिएगा HCl में हमारे कितने हाइड्रोजन पाए जाते हैं, एक हाइड्रोजन पाए, कितने या पीएच मान देते हैं, तो इसका पीएच मान कितना होता है, 1 होता है। किसका, HCl का पीएच मान क्या है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, जो हमारे प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल जानते हैं क्या है, लेकिन हमारे यहाँ पर विद्यार्थी इसका कहने का मतलब है अम्ल और भस्म कितने होते हैं ये नहीं जानते थे। तो पीएच मान प्रबल और दुर्बल का क्या करते हैं, पता लगाने का काम करते हैं। समझ में मेरी बात है, हम पढ़े पीएच का मतलब क्या होता है, समझ में आया। तो अम्ल या भस्म में कितने प्रबल है, यही हमें क्या करता है, H+ आयन, ये मतलब हाइड्रोजन आयन देने का ये क्या करते हैं, काम करते हैं। तो पाचन तंत्र में पीएच का मान क्या होते हैं, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका है, ठीक है। इसमें पेट की कोई भी नुकसान नहीं होता है, ठीक है, अपचय। और हमारे पेट में जब कभी कभी क्या होते हैं, गैस होने लगते हैं, जलने लगते हैं, तो ये अम्ल की नष्ट करने के लिए हम हल्के से क्या करते हैं, भस्म का इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम है एंटासिड।
एंटासिड। एंटासिड, एंटासिड क्या है? देखिए हमारे यदि पीएच मान, यदि याद रखिए पाचन तंत्र में पीएच मान का महत्व में से जानेंगे कि पाचन तंत्र में पीएच का मान, हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? HCl, हाइड्रोक्लोरिक, इसका पीएच मान कितना होता है? 1। और इसमें हमारे जो है जब ये इसका मतलब पीएच मान बढ़ने लगता है तो हम इसमें क्या करते हैं, हमारे पेट में क्या बन जाते हैं? गैस बन जाते हैं। और इस गैस को मतलब समाप्त करने के लिए तो क्षार का उपयोग करते हैं, जिसका नाम क्या पड़ता है? एंटासिड। तो एंटासिड कहते हैं जो हमारे मैग्नीशियम, जो हमारे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम से भी कर सकते हैं, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं, या सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट भी हल्के से भस्म का इसमें क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे दैनिक जीवन में पीएच मान का महत्व जाने। नंबर 2, और क्या हमारे आ सकते हैं? तो पीएच में दांतों का भी क्या होते हैं? परिवर्तन होते हैं। हमारे दांत में हम बोले थे कि हमारे दांत में यदि क्या हो जाते हैं? पीएच मान, इसका मतलब अम्लता पाए जाते हैं। जो हम लोग क्या करते हैं? टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी अम्लता को क्या करे? उदासीकरण कर दे, क्षारीय हो जाते हैं। पढ़ाए थे ना हम लोग को, ठीक। तो पीएच दांतों में प्रभाव भी पड़ता है। तो पीएच का मान, दांत के प्रभाव, इसके बारे में हम समझा देते। प्रभाव, पीएच का मान दांत के प्रभाव पर जानेंगे क्या? देखिए एक प्रकार से कह सकते हैं कि हमारे दांत में बहुत प्रकार के एक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिसमें हमारे इसका पीएच मान जो होते हैं 5.5 होते हैं। यदि इस पीएच मान 5.5 से यदि कम हो जाता है तो दांत हमारे दंतवल्क क्षतिग्रस्त होने लगते हैं। यदि हम कहते हैं कि यहाँ पर एक कहने का मतलब क्या है कि विद्यार्थी कि पीएच मान दांत में प्रभाव, हमारे दांत में पीएच का जो मान होते हैं ये कितना होते हैं, ये चीज को याद रखिए। इसमें जो हमारे पीएच का जो मान होता है विद्यार्थी 5 कितना होते हैं? 5। इससे यदि कम हो गया तो समझिए कि दांत वहां से हमारे क्या हो जाते हैं? क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। क्षतिग्रस्त का मतलब क्या होते हैं? टूटना क्या हो जाते हैं? शुरू हो जाते हैं। तो इसमें हमारे इसका पीएच मान घटने नहीं देते हैं। तो इसमें हम कभी कभी क्या करते हैं? टूथपेस्ट का यूज करने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए अब हाँ और जानेंगे। ठीक है, तो और हमारे इसमें आते हैं कि थकान के समय में भी मांसपेशियों में अम्लता की उत्पत्ति क्या करते हैं? बढ़ जाते हैं। थकान के समय में अम्लता हमारे क्या करते हैं विद्यार्थी? इसमें भी मतलब मांसपेशियों में अम्लता का बढ़ना, चलिए थकान के समय में मांसपेशियों में अम्लता का मान को क्या करता है? बढ़ता है। तो जैसे हमारे वहां पर क्या हो जाते हैं कि जब हम कोई लैक्टिक अम्ल हमारे वहां पर बन जाते हैं, वहां पर कौन अम्ल बनता है? लैक्टिक अम्ल। जो मांसपेशियां बहुत ज्यादा दर्द करने लगते हैं तो ऑक्सीजन की आपूर्ति वहां पर क्या होते हैं? कम होते हैं। तब हमारे शरीर में पूरी तरह से क्या लगते हैं? थकान, जो कठिन हो जाते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि कोई बहुत बड़े वर्क किए, काम कर रहे थके हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर हमारे एक शरीर में एक अम्ल बन जाते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल बन जाते हैं? लैक्टिक अम्ल बन जाते हैं। लैक्टिक अम्ल बनने के लिए हमारे मांसपेशियां एक प्रकार के क्या हो जाते हैं? दर्द होना या करापन ले लेते हैं। जब ये कड़ेपन हो जाएंगे, दर्द होना शुरू हो जाते हैं मांसपेशियां, तो वहां पर हमारे ऑक्सीजन की आपूर्ति क्या करते हैं? नहीं होते हैं। ठीक है, तो उस जगह हम लोग क्या करते हैं? वहां पर मांसपेशियों को, लैक्टिक अम्ल को भी क्या किया जाता है? समाप्त करने का भी हम लोग क्या करते हैं? काम करते हैं। ठीक है, अब यार मिट्टी में भी पीएच मान हमारे मिट्टी में नंबर 4 क्या? ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए। ठीक, तो यहाँ पर हम जानेंगे कि मिट्टी में भी हमारे क्या पाए जाते हैं? पीएच मान पाए जाते हैं। मिट्टी में पीएच मान, आप लोग जानते हैं कि मिट्टी में पीएच मान क्यों? इसको बारे में हम बताते हैं। यदि हम कहते हैं कि जिस जगह हमारे
मिट्टी का पीएच मान मतलब 7 होना चाहिए। यदि 7 से हमारे वहां पर कम हो जाते हैं तो उसमें हमारे क्या करता है विद्यार्थी कि एक प्रकार के अम्लता क्या होता है, बढ़ने लगता है। ठीक है, ठीक है, अम्लता क्या करने लगता है, बढ़ने लगता है। सॉरी, 7 से यदि रहने पर पौधों में वृद्धिजनक ढंग से, मतलब उसमें हमारे क्या होते हैं, एक सिंपल सी बात कहते हैं कि एक सिंपल सी बात कहते हैं, यदि मिट्टी का पीएच मान आसपास में जो हमारे होते हैं, मिट्टी समझता है ना, तो उसमें जो पीएच मान कम होना चाहिए, ज्यादा होने के बाद अम्लता हमारे क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। और अम्लता यदि बढ़ गए तो खेत में हमारे फिर वहां पर कोई भी मतलब पौधा लगाएगा तो पौधा में वृद्धि नहीं होते। तो किसान उस जगह क्या करते हैं, चूने का उपयोग करते हैं। चूने का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि खेत की अम्लता को वो क्या किया जाए, उदासीन कम करने का काम कर दिया जाए, क्षार में हो जाए और उसकी फिर फसल उत्पादन में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। तो किसान जो है अपनी खेत में क्या चीज का यूज करता है, चूना। क्यों, क्योंकि उसके खेत में अम्लता क्या होता है, बढ़ जाते हैं। तो अम्लता क्या करना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, अम्लता नहीं बढ़ना चाहिए। अम्लता बढ़ गया तो समझिए फिर वह उसकी जो बीज रोपेगा वह बीज उसकी कोई काम का नहीं होगा, उसमें वृद्धिजनक नहीं होते। तो किसान कभी कभी क्या करते हैं, उसमें एक प्रकार के चूना छिड़काव करने का भी काम करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको समझना है। और कभी कभी हमारे क्या होते हैं, याद रखना है कि पीएच जलीय जीवन भी होते हैं। ठीक है, तो हमारे पीएच मान जो है वो जलीय जीव में भी, मतलब पीएच और जलीय जीव, देखिए पीएच और जलीय जीव। देखिए यदि हमारे पीएच मान बढ़ रहा है, ठीक है, तो समझिए वो बहुत क्या करने वाले हैं, हानि होने वाले। ठीक है, उतनी हमारे हानि नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बढ़ना नहीं चाहिए। वो हमारे 1 से लेकर के 7 तक के बीच, यदि ज्यादा जा रहे हैं तो वो फिर क्षार में परिवर्तन हो जाते हैं। तो क्षार में परिवर्तन, जहां अम्लता बढ़ रहा है वहां तो क्षारी के रूप में हम चूना तोना यूज कर लेते हैं, टूथपेस्ट का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो जलीय जीव में भी पीएच का मान सदैव कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्यादा होने के बाद क्या हो जाते हैं, जलीय जीव को भी नुकसान पहुंचने लगते हैं। तो हमारे दैनिक जीवन में पीएच का मान के महत्व के बारे में है। पाचन तंत्र में पीएच का मान दांत के प्रभाव को, थकान के समय मांसपेशियों में अम्लता भी क्या करते हैं, बढ़ते हैं। जो लेटिक अम्ल बढ़ जाते हैं और लेटिक अम्ल बढ़ जाते हैं तो हमारे मांसपेशियों में क्या जाते हैं, एक प्रकार के कालापन होने लगते हैं, जो ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं करने लगते हैं, तो हमारे शरीर में थकान ज्यादा महसूस होता है। उसके बाद मिट्टी में भी क्या बताएं, पीएच मान, और उसके बाद पीएच मान जलीय जीव के बारे में भी क्या क्या बता दें। देखो, तो तुमको बताए थे क्या, यहाँ पर मिट्टी में पीएच मान बता दे कि मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए, लगभग 7 के आसपास रहेगा तो वो लगभग में हमारे क्या हो जाते हैं, एक प्रकार के पौधों में वृद्धि हो जाते हैं। ठीक है, और जैसे 7 से कम होना हो जाते हैं तो अम्लता उसमें हमारे क्या हो जाता है, बढ़ने लगते हैं। तो उस जगह किसान क्या करते हैं, चूना का यूज किया जाता है, जो अम्लता को हमारे क्या होते हैं, क्षार के रूप में बन जाते हैं। तो अभी हम यहाँ पर जो बातें लिखे हैं, यहाँ पर आपको जो एक यहाँ पर हम लिख जो दिए हैं, ये आपको समझना है कि किस पदार्थ में हमारे कितने कितने क्या पाए जाते हैं, अम्ल पाए जाते हैं, इसके बारे में। मतलब अम्ल मतलब पीएच मान, मतलब पेटेंट ऑफ हाइड्रोजन बतलाया जाता है। ठीक है, तो आपको हम सिखाए थे, एक सोरेनन के नाम जो साइंटिस्ट थे, उसने पीएच को एक स्केल के रूप में लाने का काम किया था। 1 से लेकर के 14 तक दर्शाया था उसने, और सबका पीएच मान वो निकाल के भी बताया। जैसे हम लोग कहते हैं विद्यार्थी, यदि हमारे शुद्ध जल का पीएच मान यदि कितना हो, 7 हो, तो इसको हम लोग मानते हैं, हमारा जो पानी जो पीते हैं इसकी पीएच मान कितना होते हैं, 7 होते हैं, जो हमारे एक प्रकार के क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। यदि हम इधर जा रहे हैं तो हमारी अम्लता लगातार रूप से क्या करते हैं, बढ़ रहे हैं। इधर हमारी अम्लता क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और इधर जाते हैं, यदि 7 से ज्यादा जा रहे हैं तो वो क्या चीज में परिवर्तन हो जाते हैं, क्षार के रूप में परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे हम लोग अमाशय रस में पीएच मान 1 होते हैं, नींबू के रस में 2.5 होते हैं, सिरका में 3 होते हैं, टमाटर के रस में 4.1 होते हैं,
पसीना में 4.5 होते हैं, अम्ल वर्षा में 5.6 होते हैं, पेशाब में कितना होते हैं 6 होते हैं, दूध में 6 दशमलव कितना होते हैं 5 होते हैं, शुद्ध जल में कितना होता है 7 होता है, आंसू में 7 दशमलव कितना होते हैं 3 होते हैं, खून में 7 दशमलव कितना होते हैं 4 होते हैं, पीत में 7.5 से लेकर के 8.8 तक होता है, और चूना जल में हमारे कितना होते हैं 11 होते हैं। ये भी आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि किस पदार्थ में कितने पीएच मान होते हैं, और पीएच मान हम पूरा कहानी बता दिए, इसके बाद करते हैं।